हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो चलिए आज हम जो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो कि हमारा 10th क्लास का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसका एक टॉपिक है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? जैसा कि आपको इसके नाम से पता लग रहा होगा, राइट हैंड थंब, हमारा जो राइट हैंड है उसमें कुछ थंब का इस्तेमाल होना है, कुछ रूल कहता है क्या करना है क्या नहीं। इसको हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि ठीक इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है जिसका जो ये बताता है कि ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट है जिसमें इसका यूज दिया गया है। राइट हैंड थंब रूल हमें यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जिसके जिस जिस फील्ड में ये जिसके रिगार्डिंग यूज होगा उसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल दी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को अच्छे से देखें, उसके बाद आप राइट हैंड थंब रूल पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसको हम यूज कहाँ करते हैं। इट इज यूज्ड टू determine the direction of magnetic field around a current carrying conductor। चलिए, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि अभी हमने इसके रिगार्डिंग कोई भी बात की नहीं है। चलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल आपको समझ में आने लग जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, ठीक इस टॉपिक से पहले हमने पढ़ा, जो मैंने वीडियो पोस्ट की हुई है आप उसमें देखेंगे कि हमने उसमें ओस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसमें हमें ये पता लगा कि कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसमें से हम करंट पास करवाते हैं तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। ओके, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये हमने पता कैसे किया था? ठीक उसके पास में एक मैग्नेटिक नीडल लेकर आ गए थे, मैग्नेटिक कंपास, जिससे वो डिफ्लेक्ट हुआ था और हमें पता लगा था कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें पता करना है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जनरेट हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या है। ओके, उसके लिए हमें पता करना होगा राइट हैंड थंब रूल। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए, ये तो हमें पता लग ही गया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ओके, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है ये पता करने के लिए हमें यहाँ पे पढ़ना होगा राइट हैंड थंब रूल। ये क्या कहता है आइए देखते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? that if we stretch our right hand, if we stretch our right hand by thumb, ओके, सबसे पहले ये समझते हैं इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड बाय थंब, ऐसे कुछ। ओके, सिंपली बाय थंब, so that if thumb point out the direction of current, then the curled finger will show or tell the direction of मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ध्यान से समझते हैं, इसकी स्टेटमेंट आपको डिट्टो यूज करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड राइट हैंड बाय थंब, ऐसा कुछ। ओके, हमने अपना राइट हैंड स्ट्रेच किया है बाय थंब। ओके, सो दैट इफ थंब पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जो हमारा थंब है ऊपर की तरफ,
ये डायरेक्शन कर रहा है करंट की, ओके। ये ऊपर की तरफ क्या है, करंट। मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, ये देखिए, हमने कुछ ऐसा किया हुआ है, ये है हमारा, ये देखिए, अगर हम ऐसे बात करते हैं तो ये ऊपर की तरफ क्या जा रहा है, हमारा करंट, ओके। देन द कर्ल्ड फिंगर विल शो और टेल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, जो हमारी कर्ल्ड फिंगर है, ये आप ध्यान से देख रहे हैं, ये कर्ल्ड फिंगर, कर्ल्ड मतलब घूमी हुई जो फिंगर है, ये क्या बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसा, ओके। ऐसा कुछ। फिर से देखिए, मैं बता रहा हूं कि अगर ये है, ये एक हम ये कंडक्टिंग वायर है, ओके, कंडक्टिंग वायर है, और इसमें करंट जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो जो डायरेक्शन होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो कुछ ऐसे होगी, मतलब हमारी कर्ल्ड फिंगर, कर्ल्ड फिंगर मतलब इसके ऐसे, ओके जी। तो इसमें सिंपली इतना ही बताया गया है कि राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करते हैं थंब के थ्रू, और हमारी थंब बताती है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो हमारी कर्ल्ड फिंगर होंगी वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल सिर्फ यही कहता है। इसका डायग्राम आपको ये यूज करना है कि द if the current is flowing upward from downward to upward, then the direction of magnetic field will be as shown by curved fingers, okay। चलिए, कुछ और खास बात हमें इसमें यूज करनी है कि अगर हम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इस कंडक्टिंग वायर की स्ट्रेंथ पता करें, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, हम बी से डिनोट करते हैं, ओके। तो ये कितना होगा, चलिए भाई, ये तो हमें पता लग गया। देखिए, हम बिल्कुल डीपली सीख रहे हैं सारी चीजों को, तो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हमने पता किया है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरी बार हमने पता किया है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। पहली बार हमने कहा पता किया है, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दूसरा, जैसे कि आपको पता लग गया राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन पता लग गई है, और अब हम पता करेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होगा जितना ज्यादा यहां पर करंट है, ओके। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। ये आपको समझ आ गया। दूसरा, 1/r, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। चलो देखिए, एक जो वायर है, अगर हम इसको सिंपली वायर को जूम करके देखते हैं, किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस से अगर आप जूम करके देखते हो तो आपको ये सिलेंड्रिकल शेप मिलेगी, ओके, सिलेंड्रिकल शेप। तो अगर शेप सिलेंड्रिकल है और उस सिलेंडर में करंट, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑब्वियसली उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। वो किस फॉर्म में होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। अगर हम बात करते हैं ऐसा कुछ, तो वो कुछ ऐसी होगी, ओके। कंसेंट्रिक सर्कल्स इनको बोलते हैं, जिनका जो सेंटर पॉइंट होता है वो सेम होता है, रेडियस बढ़ता जाता है। तो अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। क्यों, क्यों आप यहां पर देख रहे हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई दूसरी चीज उसके जितनी ज्यादा पास होगी उतना ही ज्यादा उस पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा पाए। मतलब यहाँ पे कोई चीज दूर होती जा रही है। फिर से हम इसको दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये कंडक्टिंग वायर है, और जैसे ही हमने इसमें करंट पास किया है, ये बन गया है मैग्नेट। समझ आ रहा है आपको इतना? चलिए, अब मैं इसके पास में बहुत ही हल्की मैग्नेटिक कंपास लेकर आया, ओके, और वो मेरे पास यहां रखा हुआ है। तो हमें पता चल रहा है कि ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, ये बिल्कुल एज इट इज इसकी रेस्ट पोजीशन पे है। लेकिन जैसे जैसे हम इसके पास लेकर आए तो ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जितनी पास यहां पर आ रहे हैं, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। मींस रेडियस जितना कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बढ़ रहा है। यही हम यहां पर कहना चाहते हैं, रेडियस जितना कम हो रहा है
मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा बढ़। तो आप इन दोनों को अगर नॉर्मली देखते हो तो इसको हम लिखेंगे आई ओ, ओके, और इसको हम सिंपली बोलते हैं म्यू नॉट आई ओवर। ये जो इसका मैथमेटिकल है, म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट, म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये थोड़ा डीपली हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आपको सिंपली ये देखना है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा हम यहाँ पर करंट देंगे। दूसरा, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा जितना कम उसका रेडियस होगा। कोई भी पर्टिकुलर चीज हम इसके पास रखेंगे, इसके ज्यादा पास रहेगी, करीब रहेगी। ओके, तो ये था हमारा राइट हैंड थंब रूल। फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल ये कहता है, सबसे पहले तो राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन, ये हमें ये पता करने के लिए यूज किया जाता है कि जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो, उसमें जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन क्या है। दूसरा कि जैसे ये कहता क्या है कि अगर हम अपने राइट हैंड को थंब के थ्रू स्ट्रेच करते हैं कुछ ऐसे, तो अगर थंब नीचे से ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन बता रहा है तो जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। तीसरी चीज जो हमने पढ़ी है वो ये है कि हमने देखा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा अगर हम करंट ज्यादा पास करवा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा अगर इन जो कर्ल्ड फिंगर है या कोई भी जो चीज है वो उसके पास है, मतलब रेडियस उसका कम है। ओके, तो ये था हमारा राइट हैंड थंब रूल। इसको आप ठीक से वीडियो देखिए। इसी वीडियो को ठीक देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट देख ले, जिससे आपको बिल्कुल डीपली ये पूरा टॉपिक समझ आ जाए। उसके बाद राइट हैंड थंब रूल देखिए, और दोनों वीडियोस को जो आप कंबाइन करेंगे तो आपको एक पूरा टॉपिक समझ में आएगा। फिर हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या क्वेरीज है या आपको कोई समझ नहीं आया है। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें और चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।